हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये है सुबह का टाइम, वही डेली का काम हमारा हो रहा है। और आज कहीं जाना है तो सारा काम जल्दी जल्दी हो रहा है। खाना भी जल्दी ही बनाना है, तो पहले बाहर की सफाई कर देंगे, उसके बाद नहाकर तब घर का काम होगा। और आप लोग सोच रहे होंगे रोज डेली यही दिखाती है, तो सुबह शुरुआत तो ऐसे ही होती है। अगर सुबह से वीडियो शुरू कर दो तो फिर शुरुआत तो हमारी यहीं से होती है, घर के कामों से। घर के काम फिर बाहर काम। तो घर की तो हमने रात में देखा था आपने वीडियो में, तो हमने सारा बर्तन सब साफ सफाई कर दी थी। उसके बाद नहा कर आए हैं, पहले दूध रख देंगे पकने के लिए। और ये दूध शाम का है, तो वही देख रहे थे कहीं महक तो नहीं आ रही है, लेकिन नहीं, अब तो ठंड पड़ने लगी है। और इधर खाना हमारा रोटियां बन गई हैं, दाल बन गई है, चावल रख दिए हैं बनने के लिए, और पानी गर्म कर रहे हैं इसको के लिए, क्योंकि इसको भी ले जाएंगे साथ में। तो पानी गर्म इसके लिए ले लेंगे। दाल चावल ही बना लिया है जल्दी की वजह से, क्योंकि सब्जी बनाने में फिर टाइम लगता है। थोड़ा सा मसाला पीसो, सब्जी काटो, तब तक दाल हमारी बन जाती है। तो दाल चावल बना लिया। वैसे भी शाम को पकौड़े बनाए थे, तो थोड़ा सा हैवी हो गया था, इसीलिए थोड़ा सिंपल सा खाना सुबह बनाया है। और चाय बना रहे हैं। चाय सिर्फ अपने लिए बना रहे हैं, मतलब 3 लोगों के लिए, बाकी बच्चे तो पियेंगे नहीं। और आप लोग सोच रहे होंगे भगोना इतना बड़ा, तो इसमें शाम को दूध रख दिया था पकाकर, तो थोड़ा सा दूध था, तो उसी में बस चाय और चीनी डाल दिया है, तो हो जाएगा तीनों लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी चाय। और दाल छौंक देंगे। सिंपल से दाल बनाई है, क्योंकि मिर्च का अचार है तो फिर अच्छी लगती है सिंपल से दाल, बस जीरे से छौंक दिया है। हेलो मासी, तो आज हम जा रहे हैं मेला गोकुल बाबा का। तो आप फिर भी चलिए चलते हैं। तो किसी ने कमेंट किया था 2 दिन पहले कि दीदी गोकुल बाबा का मेला देख जाइए, तो शायद वो आसपास की हैं, लेकिन हमारा कोई जाने का प्लान नहीं था। लेकिन कल शाम को प्लान बना है, क्योंकि हमारी बहन आई है रितु, तो उधर से मम्मी के यहाँ से आएंगी, तो कह रही थी दीदी आज चलो कल चलो, तो वो मेरे लिए ही आ रही हैं मेला देखने। उनकी बेटी को दर्शन कराना है, तो हम आज टाइम निकल पाया है। कोई जाने का प्लान था नहीं, लेकिन आज अचानक से तैयारी बन गई है। और वैसे भी अगर आपको बताते भी वीडियो पर, तो वीडियो पहुंचेगा दोपहर में, तब तक हम मेले में होंगे। जब आपके पास वीडियो पहुंचेगा तब हम मेले में टहल रहे होंगे। तो चलिए चल रहे हैं गोकुल बाबा का मेला देखने, और आप लोगों को भी चलना है साथ में। और आप लोग कहते हैं कान में क्यों नहीं पहनते, तो कान हमारा देखिए होल कितना बड़ा है, कहीं जाते हैं तो पहन लेते हैं, फिर दर्द होने लगता है। अब ढूंढ रहे हैं, हमको मिल नहीं रहा है, कहाँ चला। टाइम तो बहुत हो गया, 11 बज गया है, लेकिन आप लोगों के पास वीडियो भी पहुंचाना था। तो खाना तो बन गया था, लेकिन काम कर रही थी अपना, तो काफ़ी टाइम उसमें लग गया। तो अब चल रहे हैं, कोई बात नहीं, वीडियो पहुंचाना ज़रूरी है। तो वो पहुंच जाएगा आपके पास। और हम कई सालों के बाद जा रहे हैं। यहाँ से तो हम एक बार और गए थे, गांव से गाड़ी गई थी तब गए थे, इनके साथ पहली बार गए। और ये पहली बार जा रहे हैं गोकुल बाबा के धाम। ये देखिए, ये मेन गेट है गोकुल बाबा का। कानपुर, लखनऊ, उन्नाव के जितने दोस्त होंगे तो जानते होंगे। और ये माना हुआ मंदिर है, इसकी बड़ी रहस्यमय कहानियां हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी। गोकुल बाबा की जो सुनी है हमने, क्योंकि कल क्या था किसी को पता नहीं, बस एक दूसरे से सुनी हुई बातें ही हम जानते हैं। और यहाँ पर हम लोग इंतजार कर रहे हैं, यानी कि ऋतु आने वाली है, रिया यानी हमारी बहनें।
मम्मी आ रही हैं, चाची आ रही हैं, सब लोग आ रहे हैं, सबको दर्शन करने हैं। और चाची हमारी आ रही हैं, उनको मठ पोतनी है, मन्नत मांगी थी उन्होंने। तो ये देखिए आ गई है बेटी, छोटी सी हमारी सबसे छोटी बेटी। और ये इशारे भी हमको बता रहे हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी हमको खरीदवा देना। देखते ही गोदी में आ गई थी, क्योंकि ये हमको जानती है, वीडियो हमारे डेली की डेली देखती रहती है, तो इसको पता है ये हमारी मासी है। वैसे तो नहीं जाती है किसी जिसको जानती नहीं है उसकी गोदी में, लेकिन हमने जैसे ही इसने हमको देखा ना, तुरंत आ गई थी गोदी में। यीशु को भी जानती है, दादा है, मैं उसको दादा कहती है, दादा। तो बहुत दोनों में प्यार है, दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से खेलते हैं। और सबको लिए चल रहे हैं मंदिर, पहले दर्शन करेंगे गोकुल बाबा के, उसके बाद मंदिर देखेंगे। और साइड में चल रही हैं, ये हैं रितु, हमसे छोटी बहन, और पीछे है रिया जो सबसे छोटी हैं। मम्मी है, चाची हैं, साइड में चल रही हैं। सब लोग चल रहे हैं गोकुल बाबा के दर्शन करने। बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा, हर गृहस्थी की सामान यहाँ पर आती है। बहुत अच्छा लगता है घूमते हुए, माना हुआ मेला है ये। और वैसे भी कोरोना के बाद इस बार मेले लग रहे हैं। 3 साल थे तो बिल्कुल बंद थे मेले, तो काफ़ी भीड़ भाड़ थी और बढ़ती ही जा रही थी। और ये करीब 3-4 रोज से है मेला, अभी रहेगा। और यहाँ पर आ गए हैं प्रसाद लेने, यहीं पर सारा सामान हम रख देंगे और चप्पल सब कुछ यहीं पर रख देंगे और यहाँ पर प्रसाद ले लेंगे, उसके बाद मंदिर चलेंगे। दोस्तों एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, 2-3 दिन हम आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। पढ़ेंगे सारे कमेंट आपके, लेकिन रिप्लाई हम नहीं दे पाएंगे। इसका बहुत बड़ा कारण है, वो हम आपको बताएंगे। बाकी मैं रिप्लाई दूंगी आगे चल के, लेकिन 1-2 दिन अभी माफ़ कर दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए चलते हैं दर्शन करने। बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है, ऊंचाई पर बना हुआ है, तो वही हम आ गए हैं। और करते हैं दर्शन। लेकिन हमने कोशिश की थी अंदर वीडियो बनाने की, लेकिन फिर वहां पर मना कर दिया गया, फिर हमने बनाया नहीं। जहां पर मना कर देते हैं तो ज़बरदस्ती किसी का वीडियो नहीं बनाना चाहिए। ये यूट्यूब हमें परमिशन नहीं देता है, किसी के परमिशन के बगैर आप किसी का भी वीडियो बना पाएँ। फिर ये तो भगवान जी हैं, ये तो सब कुछ जानते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं था। फिर हमने अंदर का नहीं बनाया वीडियो। बहुत सुंदर अंदर मंदिर बना हुआ है, देखिए। और यहाँ पर ये देखिए, इसको कुछ पता ही नहीं हम हैं कहाँ। बड़ी खुश थी, सब भीड़ देख रही थी ना चारों तरफ, तो बहुत ज़्यादा खुश तो थी। मंदिर के दर्शन गोकुल बाबा के हो गए हैं हमारे, लेकिन यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, भैया ने मना कर दिया। फिर हमने अंदर का वीडियो नहीं बनाया है, और भीड़ की वजह से आवाज़ नहीं आ रही होगी आप लोगों के पास। तो चलिए दिखाते हैं मेला, बस वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा हमको, भीड़ की वजह से साफ आवाज़ नहीं आएगी वीडियो में। और इस मंदिर की एक बड़ी ही रहस्यमय कहानी है, जो हमने बुजुर्गों से सुनी हुई है, वो आपको बताते हैं। ये गोकुल बाबा जो थे, ये इनकी बारात जा रही थी, सारी तैयारी हो गई थी। इनकी जो माँ थी, उन्होंने निकासी कर दी थी बारात की, तो बारात लेकर चले गए थे गोकुल बाबा। उसके बाद इनकी माँ घर आ गई थी निकासी करके, विदाई करके। तो दही बड़े तो बनते ही हैं बारात में, वो तो परंपरा चली आ रही है पुराने ज़माने से। दही बड़े बने थे, तो वो जो बचे हुए थे ना, वो दही बड़े खाने जा रही थी। तब तक गोकुल बाबा कुछ भूल गए थे, तो वो घर लेने आ गए थे, कुछ सामान भूल गए थे, तो देखा। और दोस्तों ये सब लोग जो मन्नत मांगते हैं ना, तो मठ पोतते हैं, मतलब मंदिर पुताई करते हैं चावल के पेठे से हल्दी मिलाकर। ये आया कौन है? ये कौन है? तो हाँ ऐसे इधर करो, ला मिलवाए सबसे। ये देखो आशी, सब लोगों से नमस्ते करो। ये आप लोग पहचान गए होंगे ये कौन है? ये आई है बाबा जी के दर्शन करने, आए मेला देखने। इधर देखो, इधर ये देखो, सब लोग देख रहे हैं। दाना तो जब गोकुल बाबा घर आए तो उन्होंने देखा उनकी माँ चुपचाप दही बड़े खाने जा रही थी। वो
दही बड़ा तब मटकी में बनाए जाते थे, रखे जाते थे बनाकर, तो मटकी में हाथ डाले हुए थी बड़े निकालने के लिए। तो उनके जो गोकुल बाबा थे पूछने लगे कि अकेले अकेले क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा आज अपने हाथ से खा लेती हूँ सब कुछ जो कुछ खाना है, फिर कल से पराए हाथों को देखना पड़ेगा। तो कहते हैं बस फिर गोकुल बाबा वापस गए ही नहीं, इसीलिए कुंवारे ही रह गए। कहते हैं गोकुल बाबा कुंवारे हैं। तो ये हमने बुजुर्गों से सुनी है तो आप लोगों को बता रहे हैं। और यहाँ पर मम्मी लाई हैं खाना, पूरी कचौड़ी सब्जी पूरी सबके लिए बना के लाई थी। हमको मना कर दिया था खाना नहीं लाना। तो वही हम लोग मंदिर के सामने बना हुआ है, मंदिर बहुत बड़ा, उसके बाहर हम लोग खा रहे हैं। सब लोग खा रहे थे यहीं पर, और इधर विश्राम स्थल यही है बना हुआ है ऊंचाई पर। तो सब लोग खा पी रहे थे, आराम कर रहे थे, बैठे थे। रितु अपनी बेटी की फोटो ले रही थी, स्टूडियो में खिंचवा रही थी। तो ये थी कहानी गोकुल बाबा की, जो अपनी माँ की वजह से कुंवारे रह गए और आज भी कहते हैं कुंवारे ही हैं। गोकुल बाबा नहीं चाहते थे कि आगे चल के उनकी माँ को कोई भी तकलीफ हो, शायद इसीलिए उन्होंने शादी नहीं की थी। मान्यता है यही, पता नहीं क्या सच्चाई है दोस्तों, लेकिन हम जो बुजुर्गों से सुनते हैं वही बताते रहते हैं। और बाकी एक कहानी में अनेकों कहानी बनती हैं, कोई कुछ बताता है तो कोई कुछ बताता है। और हमारी कुछ बहनों ने कमेंट किया था, उनके बच्चों का जन्मदिन है, तो आप सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बच्ची है 7 साल की, तो आप सभी को भगवान हमेशा खुश रखे। उसके बाद ये देखिए, ये सो गई है क्योंकि बहुत थक गई थी। हम लोग भी थक गए थे क्योंकि मेला बहुत बड़ा है, टहलते टहलते सब लोग थक गए थे, सबकी हालत ख़राब हो गई थी। तो जिसको जो कुछ लेना था तो ले लिया था उसने, लेकिन यहाँ पर बोल नहीं पा रहे थे। हम कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, तो आवाज़ें सब तरह से आ रही थी। लोग आते जा रहे थे, जाते जा रहे थे। दर्शन की वजह से सुबह से लोग आने लगते हैं। और घर गृहस्थी की अगर कुछ लेना है तो एक बार ज़रूर आइएगा। अगर नहीं आए हैं मेला देखने गोकुल बाबा का, बहुत ही अच्छी सामानें मिल जाती हैं। हर माल में किफ़ायती भी चीज़ें मिल जाती है। और यहाँ पर चूड़ी हमें बहुत ही अच्छी सस्ती मिल रही थी, तो फिर हमने ले लिया था आधे दामों पर। उसके बाद जो मशहूर है यहाँ का खजला, तो खजला ले लिया। उसके बाद घर आएंगे, क्योंकि अगर आप गोकुल बाबा के मेला जा रहे हैं और प्रसाद में खजला ना लाया जाए तो फिर अधूरा रह जाता है। तो खजले की बिक्री बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर, तो हम भी ले रहे थे प्रसाद के रूप में, क्योंकि हर साल तो जा नहीं पाते हैं। बस 4 साल 5 साल में बस 2 बार गए हैं अपने जीवन में, 2 बार मेला देखने गए। एक मम्मी के साथ एक बार गए थे, एक बार यहाँ से गए थे, उसके बाद आ गए दोस्तों। कुछ दिक्कत चल रही है हमें, तो आते ही लेट गए थे। और ये देखिए खजला रौनक सबको दे रही है। हम कंबल ओढ़े लेटे थे, हमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इस समय सीने के बगल में, हार्ट में समझ लीजिए, क्योंकि सर्दी की वजह से हमें लग रहा है दर्द हो रहा है। तो वो मैं सब आपको बाद में बताऊंगी। ये देखिए लेटे हुए हैं, आते ही बस कंबल साड़ी जैसे तैसे उतारी, बस लेट गए थे। रौनक सबको दे रही है। और ये लगा है कुछ बताने में आप लोगों को, लेकिन हमको आवाज़ म्यूट करनी पड़ी थी। तो ये दादी को दे आया है और ये लोग खा लेंगे, बाकी रख देंगे। हमारी तो इच्छा नहीं है कुछ खाने की। तो मम्मी मेले से घर आ गई हैं और मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो मम्मी लेटी हुई कनक चाय बना रही हैं और ईशु ये ले। आज मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।